Welcome everyone, this is Yogesh. Welcome back to our channel Code Library. If you are new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So without wasting any time, let's start. So today we are going to solve another question of searching and sorting, and the question is book allocation problem. Okay, so the question is book allocation problem. Let's see the question. I think everyone has read the question already. So let's see the explanation of this question. Okay, so we will be given n number of books and each book have ai number of pages. Okay, and we have been given m number of students. We have to allocate each books to each student. तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ईच बुक विल बी एलोकेटेड टू एग्जैक्टली वन स्टूडेंट, मींस एक बुक एक बंदे को ही मिलेगा, वो एक ही बुक दो बंदे को नहीं मिल सकता, ठीक है। एंड ईच स्टूडेंट हैज टू बी एलोकेटेड एटलीस्ट वन बुक, मतलब हर एक बंदे को एक ना एक बुक देना ही देना है, वो खाली नहीं बैठेगा, उसको बुक एक ना एक बुक देना ही होगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप इसके जीएफजी के आप आर्टिकल वाले पेज में जाओ, वहां पर एक चीज मेंशन किया जो वहां मेंशन नहीं किया है। यहाँ लिखा है गिवन द नंबर ऑफ पेजेस इन एन डिफरेंट बुक्स एंड एम स्टूडेंट, द बुक्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, एवरी स्टूडेंट इज असाइंड टू रीड सम कंसेक्यूटिव बुक्स। इट मींस दैट हर एक बंदा लोग कंसेक्यूटिव बुक्स को रीड कर सकता है, जम कर करके दूसरे बुक्स को नहीं रीड कर सकता, वो बात यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। वो आप जाके प्रैक्टिस जीएफजी की जो ओरिजिनल आर्टिकल वाली पेज है वहां जाके चेक कर लो, यहाँ लिखा हुआ है एवरी स्टूडेंट इज असाइंड टू रीड सम कंसेक्यूटिव बुक्स, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा हुआ है, वो एक मिसिंग है, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट को हम लोग को पेजेस एलोकेट कर रहे हैं। कैसे एलोकेट कर रहे हैं, मतलब हर एक बंदा कंसेक्यूटिव बुक्स ही पढ़ सकता है, जम कर करके नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस एलोकेटेड टू अ स्टूडेंट इज मिनिमम, ये करवाना है। मतलब हम लोग एक आंसर बनाएंगे जिसमें कोई एक बंदा, जैसे हम लोग जैसे चार नंबर, जैसे यहाँ फर्स्ट एग्जांपल ले लो ना, यहाँ पर चार बुक्स हैं, ठीक है, और दो बंदे को हम लोग को डिवाइड करवाना है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट को मैक्सिमम बुक्स मिलेगा, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस वाला बुक्स मिलेगा, ठीक है, तो वो न मैक्सिमम पेज को मिनिमाइज करना है, ठीक है। मतलब चार, जैसे इसमें चार बुक्स हैं, ठीक है, दो बंदे को डिवाइड करना है, हम लोग दो को थोड़ा थोड़ा करके बुक्स दे दिए, ठीक है। तो जो बंदा को ज्यादा पेज वाला बुक मिला है, मतलब नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है उसके पास, और उस तरह का बहुत सारा परमुटेशन हो सकता है ना, तो उसको मिनिमाइज करना है। जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं समझाता हूँ, n4 है, ठीक है, वो एग्जांपल मैंने ले रहा हूँ, ठीक है। 12 34 67 90, और हमारा जो स्टूडेंट्स है वो 2 है, मतलब दो ही स्टूडेंट को हम लोग को बांटना है। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, देखो मैं यहाँ पर एक बार ड्राई रन करता हूँ, ठीक है, 67 90, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले स्टूडेंट 1 हो गया और स्टूडेंट 2 हो गया। स्टूडेंट 1 को हम लोग सिर्फ ये जो बार मैं यहाँ खींच रहा हूँ उसका पहले वाला सब स्टूडेंट 1 को दूंगा, बाद वाला सब स्टूडेंट 2 को दूंगा। तो यहाँ पर दो स्टूडेंट का बात हो रहा है, इसलिए मैं एक बार खींच रहा हूँ, तीन स्टूडेंट होंगे तो n-1 बार खींचेंगे। तो यहाँ पर देखो इसको 12 दे दो, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, 12 उसको दे दिए, तो हमारा जो 34 प्लस 67 प्लस 90 कितना होता है, 191 होता है, ठीक है। तो हाँ 191 हो गया। देखो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर दोनों में मैक्सिमम कौन है, स्टूडेंट 2 को मैक्सिमम मिला हुआ है, तो वो क्या हो गया, पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट में मैक्सिमम S2 को मिला है, तो उसको मिनिमाइज करना है। अब देखो ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि हम लोग क्या करेंगे, ये बार यहां से खींच दिए, अब 12 प्लस 34 हम लोग क्या करेंगे, S1 को देंगे, तो 30 40 44 46, हम लोग 46 क्या किए, पहला वाला बंदा को दे दिए। तो दूसरा बंदा को क्या देंगे, 67 प्लस 90 157 होता है, तो 157 9 10 11 12 15 157 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मैक्सिमम 157 हो रहा है, ठीक है। अब और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हम लोग पहला बंदा को S1 को दे देंगे पहला 3, S2 को देंगे बचा हुआ, ठीक है। तो S2 को 90 मिल गया, ठीक है, और हम लोग का S1 को क्या मिल जाएगा, 113 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, 113 दे दिए। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है कि देखो यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज था, हम लोग 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ लिख दिए, और क्या बोला था क्वेश्चन में कि जो स्टूडेंट को मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस मिल रहा है उसको मिनिमाइज करना है। देखो ये पहला वाला चांस में देखो यहाँ पर मैक्सिमम कितना है, 192 है, ठीक है। सेकेंड चांस में मैक्सिमम क्या है, 157 है। थर्ड चांस में मैक्सिमम क्या है, 113 है। अब देखो जो मैं ब्लू में सर्कल्स बनाया हूं, ये तो मैं मिनिमम कौन है, 113, दैट्स वाई इसका आंसर 113 हो गया।
मतलब इसका मैक्सिमम क्या था 192, इसका मैक्सिमम 127, इसका मैक्सिमम 113। अब उसको मिनिमाइज करना था तो मिनिमाइज 113 हो गया। तो हम लोग ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, ये वाला पैटर्न, कि हम लोग का 113 आंसर आ गया। देखो यहाँ पर आंसर हो गया 113। देखो तो बस हमें यही निकालना है कि आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, तो चलो इसको हम समझाते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक आपका ब्रूट फोर्स हो जाएगा, जो हो गया एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। आपको देख रहे हैं यहाँ पर जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतना नंबर ऑफ हम लोग को बार्स टान, उस n-1 टाइम्स बार्स टानना होगा। तो मतलब हम लोग का अगर m नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो m-1 बार्स टानने होंगे और n में सर्च करना होगा। तो वो एक्सपोनेंशियल वाला ब्रूट फोर्स हो गया। तो हम लोग को थोड़ा ऑप्टिमाइज वे बनाना है। तो हम लोग का देखो कांस्टेंट 10⁵ दिया होगा, कांस्टेंट 10⁵ दिया हुआ है। तो 10⁵ कांस्टेंट में हम लोग ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी चला सकते हैं और n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चला सकते हैं। n स्क्वायर नहीं चलेगा, तुम्हारा टीएल ही हो जाएगा। तो n log n में करना होगा या n में। तो हम लोग सोच सकते हैं इसको क्या n log n में किया जा सकता है। तो ये शॉर्टेड दिया रहेगा, ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, शॉर्टेड ही बोला यहाँ देगा। ठीक है, यहाँ पर तो लिखा था शॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो शॉर्टेड ऑर्डर में दी हुई है हमें ये। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम लोग यहाँ पर बाइनरी सर्च का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बाइनरी सर्च यूज करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो बेसिकली बाइनरी सर्च जब यूज करने जा रहे हैं तो हम लोग को पहले सर्च स्पेस ढूंढना होगा। सर्च स्पेस क्या होगा, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पेजेस एलोकेट कर रहे हैं हर एक स्टूडेंट को। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग नंबर ऑफ, हम लोग को निकालना भी है कि कितना नंबर ऑफ पेजेस एलोकेट करेंगे जो मिनिमाइज रहेगा। मतलब अपने जो जितना स्टूडेंट्स है उसमें जो स्टूडेंट को मैक्सिमम पेज मिला होगा उसको मिनिमाइज करना है सारे परमुटेशन में। तो हम लोग नंबर ऑफ पेजेस को ही सर्च स्पेस ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को लोअर बाउंड अपर बाउंड ढूंढना पड़ेगा, कितना नंबर ऑफ पेज होगा। तो मिनिमम पेज तो यहाँ 12 दिया हुआ है, तो हम लोग लोअर बाउंड हम लोग 12 लेंगे। तुम लोग जो मिनिमम पेज है 12 वो ले सकते हो या 0 भी ले सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। तो हमेशा तुम लोग 0 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि 0 यहाँ झमेला होगा नहीं, 0 तुम लोगों को समझने में ईजी होगा। ऐसे तुमको सोचना पड़ेगा कि मिनिमम क्या होगा, गलत भी हो सकता है, तो 0 ही लिया करो हमेशा। ठीक है, अपर बाउंड क्या होगा, जो समेशन ऑफ ऑल दिस पेजेस है वो तुम्हारा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। मान लो कि एक ही स्टूडेंट दिया हुआ है तो सारे पेज हम लोग वो एक ही स्टूडेंट को दे देंगे। ठीक है, तो जब सारा पेज वो एक स्टूडेंट को मिल गया तो जो पूरा टोटल सम होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल है कि वो आंसर हो सकता है। ठीक है, तो सबको जब ऐड कर देंगे तो वो हमारा हो गया अपर बाउंड। तो हमारा जो अपर बाउंड है वो हो जाएगा 203। ठीक है, तो अब देखो हम लोग को क्या करना है, अब बाइनरी सर्च लगाना है। तो कैसे लगाएंगे देख लेते हैं। तो हमारा सर्च स्पेस क्या हो गया, हमारा 0 से लेकर 203। तो ये 0 हो गया, ये 203 हो गया। तो हमें क्या होगा, मिडिल वैल्यू ढूंढना होगा। क्या होता है, लोअर अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड बाई 2। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को, 203 प्लस 0 बाई 2 कितना हो जाएगा 101। तो हम लोग का 101 हो गया मिडिल। ओके, अब हम लोग को इसी को मैं ट्राई रन करूंगा। ठीक है, तो हमारा n4 दिया है, स्टूडेंट m=2 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखो पहला स्टूडेंट आया S1, उसको सिर्फ 12 दो। तो क्या 101 है ना हमारा मिडिल। मतलब हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग 100, मतलब जो मिड है, मिड तो नंबर ऑफ पेज है ना, तो क्या हम लोग मिड नंबर ऑफ पेजेस हर एक बंदा को एटमोस्ट दे पा रहे हैं कि नहीं, ये चेक करना होगा। ठीक है, अगर हम लोग एटमोस्ट मिड नंबर ऑफ पेजेस हर एक बंदा को दे पा रहे हैं, मतलब m नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही देना होगा। अगर दे पा रहे हैं तो मतलब उसमें एक आंसर, वो एक आंसर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, और वरना देख लेते आगे क्या हो रहा है। तो पहले हम लोग 12 को दिए। ठीक है, तो पहला स्टूडेंट को, तो क्या वो लेस देन इक्वल्स टू 101 है, इट्स ट्रू। तो 34 भी दे देंगे हम लोग पहला स्टूडेंट को। ठीक है, तो 34 हम लोग दिया। तो 34 प्लस 12 कितना हुआ, 30 40 44 46, लेस देन है, सही है। अब हम लोग ऐड करेंगे 67। तो तुम्हारा जो 67 ऐड किए तो देखो 101 से बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 67 यहाँ पर नहीं दे पाएंगे तो हम लोग वो H2 को अब दे देंगे। तो H2 को दो 67। तो अब देखो यहाँ पर, तो क्या 67 लेस देन इक्वल्स टू 101 है, यस इट्स ट्रू। अब उसमें 9, अब नेक्स्ट 90 आ रहा है, इसमें 90 ऐड करो। तो क्या 90 प्लस 67 101 से छोटा है, नहीं है। तो इसको क्या करो, हटा दो। अब इसको स्टूडेंट 3 को दे दो, स्टूडेंट 3 को 90 दे दिया। तो बेसिकली देखो यहाँ पर 90 का लेस देन इक्वल्स टू 101। हाँ, तो अब देखो लूप खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखो जो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग मिनिमम मतलब एटमोस्ट 101 नंबर ऑफ पेजेस ईच स्टूडेंट को देंगे, तब जाके 3 स्टूडेंट मिलके यहाँ पर ले पा रहा है। मतलब हम लोग 3 स्टूडेंट लोग 101 के अंदर तक पेजेस को ले पा रहे हैं।
बट हम लोग को तो देखो यहाँ पर क्या ये थ्री नंबर ऑफ स्टूडेंट आया, क्या 3 डबल इक्वल्स टू 2 है? नहीं, हम लोग को तो 2 ही स्टूडेंट्स में बांटना था, बट यहाँ पर 3 स्टूडेंट में बांट पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 स्टूडेंट में बांट रहे हैं, तो इसका मतलब कि अगर हम लोग का यहाँ पर देखो 3 और 2 बराबर नहीं हुआ हमारा, ठीक है। तो जब हमारा 3 2 बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब कि 101 पेज यूज करके हम लोग अपना m नंबर स्टूडेंट्स में नहीं बांट पा रहे, एक्स्ट्रा हो गया। तो जब 101 पेज में नहीं हो रहा है तो उससे कम पेजेस में भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को तो m2 रखना, मतलब 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट में बांटना था ना, बट देखो यहाँ 3 स्टूडेंट में बटा रहा है। तो हम लोग अगर पेज को और कम करेंगे 100 98 80 70 वो सब में भी आंसर नहीं बन पाएगा, फॉल्स हो जा रहा है। तो हम लोग ये सर्च स्पेस में सर्च करेंगे। अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा जो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड हम लोग का चेंज होके 102 बन जाएगा, ठीक है। और हमारा जो अपर बाउंड है 203 रहेगा। अब इसका मिडिल क्या हो जाएगा हमारा, दोनों को जोड़ो और बाई 2 करो तो हमारा हो गया 152 हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 152 हो गया मिडिल, तो यहाँ पर आ जाओ 152। अब हम लोग क्या करेंगे, 152 को भेजेंगे। मैं इसे मिटा दूं क्या, यहाँ पर 3 स्टूडेंट आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये मिटा देते हैं। अब हम लोग 152 भेजा। अब चेक करो कि क्या 152 पेजेस हम लोग एटमोस्ट कोई स्टूडेंट को दे पा रहे हैं क्या। यहाँ पर 12 क्या लेस देन इज इक्वल्स टू 152 है, हाँ ट्रू है। तो क्या करो, अब नेक्स्ट पेज डाल के देखो, इसमें 34 पेज इसको भी दिए, तो 60 क्या हो गया, 30 40 46 लेस देन है, ऑब्वियस बात है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, 67 दिए, तो ये कितना हो जा रहा है, 113 हो जा रहा है। तो अभी भी ये स्मॉल है, तो 67 दे दिए। जब 90 आएगा तो 90 ऐड और नहीं हो पाएगा, 90 ऐड करेंगे तो 152 से बड़ा हो जाएगा, तो 90 हम दूसरे स्टूडेंट को दे दिए। तो देखो 152 यूज अगर हम लोग यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ पेज, तो हम लोग 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं। मतलब हम लोग का ये जो है, एक हम लोग एएनएस लेकर चलेंगे, तो देखो हम लोग का, तो हम एनएस में क्या करेंगे ना, 152 को अपडेट कर देंगे। मतलब 152 एक आंसर हो सकता है, बिकॉज हम लोग 152 जब लिए नंबर ऑफ पेजेस, तो 2 स्टूडेंट में डिवाइड हो गया आराम से, तो 152 एक आंसर हो सकता है। बट हम लोग को क्या करना था, मिनिमाइज करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या 152 से कम में होगा। देखो 152 में अगर हो गया तो उससे बड़ा पेजेस में भी हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आराम से 2 लोग में, ठीक है। बट अगर 152 में अगर हो जा रहा है तो चेक करो क्या उससे कम में होगा, क्योंकि हम लोग तो मिनिमाइज करना है। 152 एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, तो उससे कम में चेक करो। तो हम लोग क्या करेंगे, अपर बाउंड को चेंज कर देंगे। तो अपर बाउंड क्या हो जाएगा, मिड -1, मतलब 151 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो सर्च स्पेस है चेंज हो जाएगा, मैं मिटा देता हूँ एक बार। तो हमारा देखो अब सर्च स्पेस देखो क्या बन जा रहा है, 102 से लेकर 151 के बीच में, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बीच में चेक करो, इसका मिड क्या हो जाएगा, लोअर वन प्लस अपर वन बाई 2 हो जाएगा 126 आई थिंक होगा, हाँ 126। अब चेक करो क्या 126 पेज यूज करके क्या हम लोग 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं। मतलब हमारा तो मोटिव है m नंबर स्टूडेंट में डिवाइड करना, तो यहाँ m2 दिया था, मैं 2 में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब 12 ऐड करो, तो क्या 12 लेस देन 126, ट्रू है, ट्रू है। 12 प्लस 34 लेस देन 1 इक्वल्स टू 126, ट्रू है। 67 ऐड करो, क्या लेस देन इक्वल्स टू 126 है, हाँ ट्रू है। तो अब क्या करो, अब 90 ऐड करेंगे तो नहीं होगा, तो 90 नीचे दे दो दूसरे स्टूडेंट को, लेस देन 126 है, ट्रू। एरे खत्म हो गया, मतलब 2 स्टूडेंट में हम लोग डिवाइड कर पा रहे हैं। तो आंसर को फिर अपडेट करेंगे, तो आंसर यहाँ अपडेट होके 126 बन गया, कि 126 भी एक पॉसिबल आंसर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपर बाउंड को अपडेट करेंगे और हम लोग क्या कर देंगे, मिड -1। तो बेसिकली मिड क्या हो जाएगा, 126 था, तो वो आपका हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो हम लोग का इसको एक बार मिटा देते हैं। अब हमारा अपर बाउंड जो हो गया 125 हो गया। अब हम लोग का आंसर 125 से 102 के बीच में हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग को मिड चेक करना होगा, अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड बाई 2 कितना होता है, 113, ठीक है। तो अब चेक करो क्या 113 हम लोग यूज करके क्या डिवाइड कर पा स्टूडेंट्स में डिवाइड कर पा रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 12 दो 113 से छोटा है, हाँ छोटा है, ठीक है। प्लस उसमें 34 करो, छोटा है, छोटा है। 67 ऐड करो, देखो ये तीनों ऐड हो गए, 113 नहीं हो रहा है, तो लेस देन इक्वल्स 2 है। अब 90 आएगा तो नहीं होगा, दूसरे स्टूडेंट को दिया। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको भी हम लोग 2 स्टूडेंट में डिवाइड कर पा रहे हैं, तो हमारा वापस से आंसर अपडेट हो गया, 113 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपर बाउंड को छोटा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 126 था, तो मिड -1 फिर से हो गया, तो 112 हो जाएगा ये, ठीक है, 112, ठीक है। तो अब हम लोग का जो सर्च स्पेस है, अब ये घट के हो गया है 112, ठीक है, 112। अब 102 से लेकर 112 के बीच में चेक करो क्या हो रहा है, फिर से अपर बाउंड प्लस लोअर बाउंड बाई 2 हो जाएगा आपका 107,
ठीक है, तो बीच में हो गया आपका 107। अब चेक करो क्या 107 को हम लोग 2 स्टूडेंट में डिवाइड कर पाएंगे या 3 स्टूडेंट, मतलब जितना में हो पा रहा है कितना में डिवाइड हो रहा है वो चेक करना है बेसिकली हमें। तो हमारा जो 12 था, क्या 12 लेस देन इक्वल्स टू 107 है, हाँ ट्रू है। फिर 34 ऐड कराओ इसमें तो 46 ट्रू है। पर 67 जैसे ऐड करेंगे तो 107 से बड़ा हो जाएगा, बिकॉज तीनों को ऐड करने से 113 होता है, तो इसको हम लोग नहीं दे पाएंगे, नीचे दिए। अब 67 इसको दिए तो लेस देन इक्वल्स टू 107, इट्स ट्रू। अब हम लोग क्या करेंगे 90 ऐड करेंगे, तो 90 प्लस 67 107 से बड़ा हो जाएगा, तो 90 हम लोग नीचे वाले को देंगे जो कि लेस देन 107 है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अब 3 स्टूडेंट वापस हो गया, मतलब 107 में आंसर नहीं बनेगा। जब हम लोग 107 पेजेस लिए सोच रहे हैं डिवाइड करने का कि इंडिविजुअल बंदा 107 मैक्सिमम 107 पेजेस ले पाएगा, तो मतलब यहाँ पर 3 बंदा हो जा रहा है, तो हम लोग 2 में डिवाइड करना था, तो 107 से भी नीचे में आंसर नहीं आने वाला है। तो हम लोग वापस सर्च स्पेस यहाँ बन गया, तो 107 से लेकर 112 के बीच में तुम ऐसे करते जाओगे, लास्ट में हमारा आंसर 113 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाइनरी सर्च का आप समझ गए कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। चलो यहाँ पर कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, लोअर बाउंड 0 ले लिया। मैं यहाँ पर आपको क्या बोला था, अपर बाउंड समेशन होगा, तो यहाँ पर एक आंसर लेकर चल रहा हूँ, एक एस लेकर चल रहा हूँ। फॉर लूप हम लोग चला है, सम में एरे ऑफ आई ऐड करते गए, सम हो गया, तो उसको हम अपर बाउंड से अपडेट कर दिया। वाइल लूप चला, लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, मिड में निकाले लोअर प्लस अपर बाई 2। हम लोग फंक्शन में भेजेंगे क्या क्या, ए भेजेंगे एरे, हम लोग का एरे का साइज, यहाँ पर जो मिड मतलब नंबर ऑफ पेजेस, और एम क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, भेजे। अगर वहां से ट्रू रिटर्न होता है, मतलब हम लोग का आंसर बन जा रहा है, मतलब उतना एम में हम लोग डिवाइड कर पा रहे हैं, तो आंसर को अपडेट कर दो कि हाँ भाई उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिवाइड हो जा रहे हैं, उतना पेजेस। ठीक है, अब डिवाइड हो जा रहा है तो क्या पॉसिबल भी है ना, अगर उसमें हो गया तो चेक करो क्या उससे कम में होगा, तो अपर बाउंड को घटाना होगा, मतलब हम लोग को इस तरफ सर्च करना है, तो अपर बाउंड को मिड -1। एल्स मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो नंबर ऑफ पेज भेजे मिड, उतना पेज में हम लोग डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सारे बच्चे लोग, मतलब एम से ज्यादा लोग जितना चाहिए था उतना एक्वायर कर रहा है, मतलब हम लोग को एम में डिवाइड करना था तो एम से ज्यादा लोग में डिवाइड हो रहा है, तो बेस तो उसका मतलब क्या मिड से छोटे लोग भी डिवाइड नहीं, छोटे में भी आंसर नहीं आएगा, फॉल्स आएगा, तो हम लोग को राइट साइड भेजेंगे। दैट्स से लोअर बाउंड को मिड +1 कर दिया। अब हम लोग आ जाओ ऊपर में मेन बाइनरी सर्च में, यहाँ पर क्या हो रहा है फंक्शन में, तो एरे साइज, ये हम लोग का पेज, ये नंबर स्टूडेंट्स, सम ले लिए 0। स्टार्टिंग में तो पहला स्टूडेंट को तो देना ही है एक ना एक बुक, इसलिए 0 से लूप चला है, और स्टूडेंट का हम लोग 1 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब एरे ऑफ आई अगर लेस देन मिड हो जाता है, इसका मतलब समझो अगर हम लोग एक भी स्टूडेंट, अगर हम लोग का जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेजेस है उतना ही हम लोग को पढ़ना था, उससे ज्यादा है, तो मतलब वो बंदा तो एक भी पेज नहीं पढ़ पा रहा है, मतलब वो पेज तो हम लोग किसी को नहीं पढ़ा पाएंगे, बिकॉज वो मिड से ज्यादा है। हम लोग को क्या था कि हर एक बंदा को मैक्सिमम मिड नंबर ऑफ पेजेस पढ़ाना था। ठीक है, तो ए ऑफ आई जो है वो नंबर पेज था ना, वो मिड से बड़ा है, मतलब वो पेज तो कोई नहीं पढ़ पाएगा, बट क्वेश्चन में क्या बोला था कि हर एक बंदा को एक एक पेज, एक एक बुक एलोकेट करवाना जरूरी है, तो यहाँ पर ये फॉल्स, मतलब वो मिड तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि एक बंदा, एक ऐसा बुक मिल जा रहा है जिसका पेज उससे ज्यादा है, तो वो तो किसी को एलोकेट नहीं कर पाएंगे, बट बोला कि सबको एलोकेट कराना है, तो फॉल्स, तो मतलब क्या हो गया, वो नंबर ऑफ पेजेस में आंसर नहीं होगा, तो हम लोग को क्या बढ़ाना होगा, इसलिए हम लोग फॉल्स रिटर्न किए, तो एल्स में हम लोग यहाँ बढ़ा रहे हैं, लोअर बाउंड को मिड +1 किए। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पर आ जाओ, अब हम लोग का ये कंडीशन देख लिए। अब चेक करो सम प्लस एरे ऑफ आई अगर ग्रेटर देन मिड हो रहा है, मतलब हम लोग का वो ज्यादा पढ़ने वाला है, अब तो हम लोग को मिड तक ही पढ़ाना था, तो अब क्या करो स्टूडेंट प्लस प्लस करो, तो क्या क्या मतलब इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग नेक्स्ट स्टूडेंट को अब देंगे जो एरे ऑफ आई है। देखो सम में प्रीवियस वाला स्टूडेंट का सम है, तो अब एरे ऑफ आई एक्स्ट्रा दे रहे हैं बुक, तो भाई पढ़ो इसको, बट मिड से ज्यादा हो जा रहा है तो नहीं पढ़ने देना होगा, तो दूसरे स्टूडेंट को प्लस प्लस करो, मतलब दूसरा स्टूडेंट अब पढ़ेगा, इसलिए सम को एरे ऑफ आई से अपडेट कर दिया, एरे ऑफ आई दूसरा स्टूडेंट का सम बन जाएगा। अगर हमारा स्टूडेंट है वो एम से एक्सीड कर रहा है, मतलब बड़ा हो जा रहा है, हम लोग को तो एम नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही ना पढ़ाना था, बट हम लोग जो स्टूडेंट है एसटीयू में हम लोग काउंटर शो कर रहे थे वो ज्यादा हो जा रहा है, फॉल्स, मतलब नहीं हो पाएगा इसमें। ठीक है, एल्स हम लोग क्या करेंगे, सम में सिर्फ एरे ऑफ आई को ऐड करते जाएंगे, जो हम लोग यहाँ ऐड कर रहे थे। बेसिकली क्या कर रहे थे, एक बंदा आया, अगर छोटा है तो दूसरा बंदा ऐड करो, फिर छोटा है दूसरा बंदा ऐड करो, तो वही ऐड करते जाओ, अगर छोटा है तो जैसे बड़ा होगा हम लोग का तो क्या कर रहे थे, दूसरे में शिफ्ट कर दे रहे थे हम लोग, तो वही हम लोग यहाँ पर जो बड़ा है तो स्टूडेंट प्लस प्लस, और सेकंड स्टूडेंट नेक्स्ट स्टूडेंट, और सम में वापस एरे ऑफ आई अपडेट कर देंगे नया स्टूडेंट के लिए। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो फॉल्स, वरना तो ट्रू रिटर्न करना है, बस यही है।
हम इसे सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसका हो जा रहा है n log n, क्योंकि बाइनरी सर्च हो रहा है और एक नीचे बाइनरी सर्च हो रहा है, ऊपर में एक फॉर लूप चल रहा है, तो फॉर लूप और बाइनरी सर्च मिलके n log n हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा यहाँ पर आई थिंक सो ऑर्डर ऑफ 1 होगा। देखो आंसर हमारा सही हो गया, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा हम लोग का ऑर्डर ऑफ 1। यहाँ पर क्या चाहिए था ये लोग को, ऑर्डर ऑफ 1 ही है। हम लोग भी ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस यूज कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा एरे वेरे यूज नहीं हुआ है। समझ गए? वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करना। अच्छा क्वेश्चन था, मेहनत किया हूं मैं, देखो पूरा वीडियो, पसंद आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय।